और बात करेंगे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर ना सिर्फ किले और महलों के शहरों के रूप में पहचाना जाता है, बल्कि जोधपुर की पहचान यहाँ का जोधपुरी स्टोन भी है। जोधपुर अपने इस स्टोन के हब के लिए दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है और बदलते समय के साथ जोधपुर अब जोधपुरी पत्थर के अलावा ग्रेनाइट हब की राह पर आगे बढ़ रहा है। कैसे? एनडीटीवी स्पेशल की इस रिपोर्ट में आप जानें। जोधपुरी पत्थर से आगे बढ़ी ब्लू सिटी, ग्रेनाइट हब बनने की राह पर जोधपुर। जोधपुर का सैंडस्टोन दुनिया में मशहूर, मिलने जा रही है एक नई पहचान। राजस्थान में जब बात पत्थर उद्योग की होती है तो सबसे पहले जोधपुर के पत्थर का नाम आना स्वाभाविक है। जोधपुर सालों से सैंडस्टोन के लिए देश विदेश में अपनी पहचान रखता है और अब ये शहर ग्रेनाइट हब बनने जा रहा है। ग्रेनाइट प्रोसेसिंग यूनिट का विस्तार किया जा रहा है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इससे पश्चिमी राजस्थान के कई जिले लाभान्वित होंगे। जहां पहले ग्रेनाइट के लिए राजसमंद, जालौर और किशनगढ़ का नाम आया करता था, अब जोधपुर इन तीनों प्रमुख ग्रेनाइट हब को टक्कर दे रहा है। जोधपुर में तेज गति से जो है वो ग्रेनाइट का जो हब बनता जा रहा है और आप देख सकते हैं इस वक्त हम जोधपुर का जो विवेक विहार क्षेत्र है, जहां पर सर्वाधिक जो है वो ग्रेनाइट के कई प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो स्थापित हो रखे हैं। क्योंकि जोधपुर विशेष तौर पर न सिर्फ राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, बल्कि यहाँ कनेक्टिविटी से लेकर कह सकते हैं ग्लोबल स्तर पर भी जो है इसकी मांग बढ़ रही है। कुछ जो ग्रेनाइट के व्यापारी हैं उनके बीच में पहुंचे हैं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। यहाँ अपने जैसे जोधपुर में पहले सैंडस्टोन नाम से प्रसिद्ध था, पर आज के टाइम में जैसे जोधपुर हैंडीक्राफ्ट है, जैसे आशा था, जैसे जोधपुर मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स वगैरह सब के लिए मतलब हब हो गया है। जैसे विवेक विहार कॉलोनी है, यहाँ सबसे कम 100-150 यूनिट लग गई है। और पहले जैसे कोई भी मटेरियल जैसे मार्बल, ग्रेनाइट लाने के लिए जो किसी को जैसे मकान मालिकों को राजसमंद वगैरह, जालौर, किशनगढ़, मकराना जाना पड़ता था। अभी ये है जैसे विवेक विहार वगैरह में काफ़ी मतलब जोधपुर में कम से कम 1000-1500 यूनिट है जो मार्बल ग्रेनाइट फैक्ट्री है, जिसमें मार्बल कटिंग वगैरह सब तैयार मिलता है। और यहाँ जैसे जो रेट मकराना, राजसमंद, जालौर में जो रेट भी मिलता है वहाँ यहाँ जोधपुर में मिल जाता है। और अच्छी क्वालिटी, शानदार चीज़, और काफ़ी मतलब मार्बल ग्रेनाइट मतलब काफ़ी क्वांटिटी रेट में माल मिल जाता है यहाँ। पिछले 5 सालों में जोधपुर के विवेक विहार क्षेत्र में तेजी से ग्रेनाइट प्रोसेसिंग यूनिट का विस्तार हुआ है। 5 सालों में करीब 900 से 1000 के करीब ग्रेनाइट यूनिट स्थापित हुई है, जहां देश के हर क्षेत्र से आने वाले ग्रेनाइट एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं। पहले 400 से 700 किलोमीटर दूर जाकर ग्रेनाइट खरीदने पर मजबूर होने वाले लोगों को अब जोधपुर में ही ग्रेनाइट मिलना उपलब्ध हो रहा है और इससे लोगों को काफी सहूलियत भी मिल रही है। हमारे यहाँ विवेक विहार जो एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंस मंडी है जेडीए की, तो यहाँ क्या है कि हमारे मार्बल ग्रेनाइट की बहुत सारी यूनिटें लगी हुई है। और ग्रेनाइट मार्बल के लिए पहले लोगों को बहुत दूर दूर 400, 500, 600 किलोमीटर जाना पड़ता था। अभी सब व्यवस्था जोधपुर में मिल जाती है। यहाँ रेल की कनेक्टिविटी है, एयरफोर्स की है और पोर्ट की है। जैसे कि हमारे यहाँ कंटेनर डिपो है जोधपुर में, और हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय में बहुत बड़ा मतलब नाम है अपना जोधपुर में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। तो इसमें हैंडीक्राफ्ट में अपने मार्बल टॉप है, टेबल टॉप है, फ्रेमें हैं, अदरवाइज जो भी अपने आर्टिफिशियल आइटम है सब बन के जाता है यहाँ से। और आने वाले समय में जोधपुर का टॉप कंडीशन रहेगा मार्बल ग्रेनाइट की, और बहुत ही अच्छी रेट में मिलता है। बहुत ही हाई क्वालिटी से लेके हर तरह का यहाँ माल अवेलेबल मिल जाता है। आपको बता दें कि जोधपुर में बीते इन कुछ सालों में औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रेनाइट कटिंग, पॉलिशिंग और फिनिशिंग यूनिट्स की संख्या काफी बढ़ी है। हाई एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और इंटीरियर मार्केट में ग्रेनाइट की मांग तेज हुई है। साथ ही नए निवेशकों की रुचि भी ग्रेनाइट में बढ़ी है। निर्यात के लिए प्रोसेस्ड स्लैब तैयार किए जा रहे हैं। अब तक ग्रेनाइट के लिए जालौर प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है, जबकि राजसमंद मार्बल और ग्रेनाइट उद्योग के लिए पहचान रखता है। लेकिन बेहतर ट्रांसपोर्ट के साथ ही विकसित इंडस्ट्रियल एरिया के कारण जोधपुर निवेशकों को काफी आकर्षित कर रहा है। जो पहले जालौर, किशनगढ़ और राजनगर जाते हैं वही माल यहीं उसी रेट में माल अवेलेबल होता है और अच्छी क्वालिटी पे मिलता है जोधपुर में। वैसे देखें तो राजस्थान की दृष्टि से जोधपुर एक अच्छा एरिया है, हर चीज़ से, हर प्रोटोकॉल से देखे जाए। यहाँ पे एयरपोर्ट है, यहाँ पे हॉस्पिटल है बड़े बड़े, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का धंधा चलता है, रेलवे लाइन देख लो, कोई भी बिजनेस देख लो, एक जोधपुर बहुत अच्छा एरिया है यहाँ पे। और बहुत अच्छे भावों पे यहाँ पे
किसी कस्टमर को ये नहीं कि अपन जालोर जाए, किशनगढ़ जाए, राजसमंद जाए और कहीं से भी, यहाँ पे पूरा टोटल माल अवेलेबल होता है। विवेक विहार में एक बड़ा एशिया का मंडी बनने जा रहा है, अभी बन रहा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, आपसे सर क्या है कि गांव से लोग ज़्यादातर जोधपुर के अंदर रेजिडेंस ज़्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि लोग इसलिए ग्रेनाइट मार्बल की ज़्यादा गोदाम लगा रहे हैं। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट का हब भी है, जिसमें विशेष तौर पर ग्रेनाइट का काफी अधिक उपयोग किया जाता है। ग्रेनाइट का बढ़ता व्यापार आने वाले समय में निश्चित तौर पर जोधपुर को एक नई पहचान भी दिलाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कंटेनर डिपो से लेकर एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और सड़क ट्रांसपोर्टेशन भी काफी बेहतर है, जिसकी वजह से इन्हें दूसरे बड़े शहरों या राज्यों में भेजने के लिए काफी सहूलियत मिलती है। जो है ये वो ग्रेनाइट हैं जिनको लोगों को आमतौर पर जो जोधपुर के शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खरीदने, मेरे सहयोगी दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जो है वो लोगों को खरीदने के लिए के जो है वो जालोर, किशनगढ़ और कहीं दूर, लेकिन अब कह सकते हैं इस ग्रेनाइट के क्षेत्र में भी जोधपुर जो है वो जालोर और राजसमंद और किशनगढ़ को जो है वो टक्कर देता जा रहा है। मैं आपसे बात करना चाहूँ सर, किस प्रकार से जो है कब नया हब बनता जा रहा है, क्या पहचान है और किस प्रकार की क्वालिटी के रूप में ये पहचान? ये देखो बढ़िया है, फुल प्रेस है, ये फीकर ईकर मिलते हैं, राजसमंद से अच्छा देते हैं हम लोग। ये देखो सर, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है पहले लोगों को जो है कई सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब वही जो ग्रेनेड हैं वो अब जोधपुर में ही जो है तेज गति से जो है इनकी प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ तैयार हो रही है, बड़ी संख्या में तैयार हो रही है, जिससे कि जो है वो न सिर्फ इनकी यहाँ कटिंग पॉलिश जो है वो होती है, बल्कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो अन्य शहरों में जाता है, उसमें भी जो है इनको कहीं सहूलियत मिलती है और विशेष तौर पर रोजगार के अवसर भी जो है वो तेज गति से बढ़ रहे हैं। और विशेष तौर पर आमतौर पर जहाँ जोधपुर को जो है वो जोधपुरी पत्थर के रूप में पहचाना जाता था, वहीं अब तेज गति से जो है वो जोधपुर में जो है वो ग्रेनेड की यूनिटें स्टेबल होने से, तैयार होने से जो भविष्य के आगे की अगर बात करें तो निश्चित रूप से कहीं रूप में फायदेमंद साबित होगा। और जिस प्रकार से जो ग्रेनेड से जुड़े व्यापारी हैं उनका भी कहना है कि निश्चित रूप से जो है ये एक अच्छा संकेत है और आगे आने वाले समय में जोधपुर जो है वो जोधपुरी पत्थर के साथ साथ जो है वो ग्रेनेड के हब के रूप में भी जो है वो न सिर्फ राजस्थान या भारत बल्कि जो है विश्व में भी अपनी एक नई पहचान को कायम करेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।